आज की वीडियो में हम सीखेंगे टॉप लेवल के एनिमेशन, जैसे कि ट्यूसेंसी का ये वर्किंग वाला एनिमेशन, कार्ड फ्लिपिंग वाला एनिमेशन, ये स्पिन वाला एनिमेशन, साथ ही जो थिंकर भाई का शॉट्स है ना, वो भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम सीखने वाले हैं टोटल 4 एनिमेशन, जिनमें यूज होने वाले जितने भी मटेरियल्स है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ट्यूबसेंसी का एनिमेशन और ये है मेरा एनिमेशन। बस 19-20 का फर्क है यार। तो चलो चलते हैं और इसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं इलाइट मोशन पर, जहाँ मैं ऐड करता हूँ ये वाला पीएनजी। अब मैं बता दूं, इसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। बस जो ट्रे है ना, उसे हटाकर मेरा थंबनेल पकड़ा दिया। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसका मूवमेंट टास्कों पर। नाउ एक की फ्रेम देकर हम आते हैं 412 सेकंड में, जहाँ मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसके बाद ग्राफ वाले ऑप्शन में जाकर ये जो सेकंड नंबर है ना, इसके थर्ड वाले ग्राफ को अप्लाई कर लेता हूँ, जिससे ये कुछ ऐसा दिखेगा कि सच में चल रहा है। नाउ ऐसे ही रोटेशन में आकर पहला की फ्रेम दे देना है। नाउ लास्ट में भी दूसरा की फ्रेम दे देना है। अब इसे लगभग 2 पॉइंट तक रोटेट कर दो। नाउ पहले वाले की फ्रेम पर आकर इसे -2 तक रोटेट कर दो। फिर ग्राफ सेक्शन में जाकर वही वाला ग्राफ अप्लाई कर दो। इसके बाद हमें बनाना है ये 3D वाला जमीन, मतलब कि लैंड, और यही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो एक लैंड का टेक्सचर लूंगा और उसे इलाइट मोशन में ऐड करके रोटेट कर दूंगा, लेकिन मेरे भाई इसमें आप जैसा ही मूवमेंट करोगे ना, तो आपको एक बहुत ही खतरनाक ग्लिच देखने को मिलेगा, जो कि बहुत गंदा लगता है यार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे नोड वीडियो में। अब मैं बता दूं, अगर आपको मोशन ग्राफिक का टॉप लेवल एडिटर बनना है ना, तो आपको नोड वीडियो का मास्टर बनना पड़ेगा। खैर, हमें इस लैंड पीएनजी को रोटेट करना है। तो ये जो क्यूब वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसे रोटेट कर देना है लगभग -0.26 तक। अब इसे थोड़ा बहुत स्केल कर लो, जितना आपको ठीक लगे। इसके बाद पोजीशन में आकर एक की फ्रेम लगा लेना है। नाउ लास्ट में जाकर ये जो थर्ड वाला एक्सिस है ना, इसे मूव करते जाओ। बस अब इसे सेव कर लो यार, और फिर से चलते हैं इलाइट मोशन में। नाउ यहाँ पर आके उस वाली वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर इस पर क्रोमा की वाली इफेक्ट को अप्लाई करके कलर को ब्लैक पर सेट कर देता हूँ। अब आप चाहो तो इनके बीच पेड़ पौधे और स्काई और सूरज को ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ट्यूबसेंसी का एनिमेशन और ये है मेरा एनिमेशन। तो चलो चलते हैं और इसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखो, हम फिर से आ चुका है इलाइट मोशन पर, जहाँ पहले हमको बनाना है ये वाला कार्ड। तो प्लस बटन से एक शेप को ऐड कर लेता हूँ। नाउ कलर में जाकर ये जो फेड वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, उसमें बीच वाले को सेट कर लेता हूँ। नाउ कलर के फर्स्ट वाले पॉइंट को येलो पर सेट करके सेकंड वाले ऑप्शन में ऑरेंज को सेट कर देता हूँ। नाउ थोड़ा सा शेडो अप्लाई करके एक 2D माइन वाला पीएनजी और एक टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। नाउ अब इसे कॉपी कर लो। इसके बाद हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसमें मैं ऐड करता हूँ ये मेन वाला पीएनजी और एक वो टेबल वाला पीएनजी। टेंशन मत लो मेरे भाई, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। इसके बाद अभी जो हमने कॉपी किया था ना, वो वाला प्रोजेक्ट पेस्ट कर देते हैं। नाउ इस पर फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट अप्लाई करके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 3 to 1 सेकंड में एक की फ्रेम लगा देना है। नाउ 4 to 5 सेकंड में दूसरा की फ्रेम भी अप्लाई कर लेना है। इसके बाद पहले वाले की फ्रेम पर आके लगभग 93 तक रोटेट कर देना है। नाउ बैक आके अब चलते हैं इसके मूवमेंट ऑफ में। नाउ एक की फ्रेम लगा के चलते हैं 4 to 5 सेकंड में एक की फ्रेम लगा लेना है। नाउ 3.21 सेकंड में आकर इसे डाउन कर देना है। तो देखो, अब बारी है थिंकेड बाई की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है थिंकेड बाई का शॉर्ट्स और ये है मेरा बनाया हुआ शॉर्ट्स। तो चलो चलते हैं मेरा भाई इसके ब्रेकडाउन पर।
तो फिर से हम आ चुके हैं इलाइट मोशन पर, जहां मैं ये टेबल वाले पीएनजी को ऐड कर लेता हूं, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूं, फिर इफेक्ट में जाकर फ्लिप लेयर वाले इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। नाउ एक्सिस को 90 डिग्री करके एंगल को 2213 तक कर लेना है। नाउ अब इसे ग्रुप में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद इफेक्ट सेक्शन में जाकर सैचुरेशन वाले इफेक्ट को अप्लाई कर लो। इसके बाद मैं एक बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, जो कि आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसके भी इफेक्ट सेक्शन में चले जाना है। नाउ गॉसियन ब्लर को अप्लाई कर देना है। अब इस पर भी सैचुरेशन वाले इफेक्ट को अप्लाई कर दो। नाउ इसके मूवमेंट ऑफ में जाकर ये जो जेड पोजीशन है ना, इसे लगभग 384 पर सेट कर दो। अब इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ इसके बाद मैं ये जो बिस्कुट वाला पीएनजी है ना, इसे मैं ऐड कर देता हूँ। फिर इसके मूवमेंट ऑफ में जाकर लगभग 0 सेकंड में एक की फ्रेम लगा लेना है। फिर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 112 सेकंड में आकर दूसरा की फ्रेम भी लगा लेना है। अब पहले वाले की फ्रेम पर आकर एक्स, वाई और जेड पोजीशन को आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, वैसा ही आपको सेट कर देना है। तो अब हम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 25 सेकंड में आकर फिर से आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है ना, उसके हिसाब से पेस्ट करते जाना है। सिंपल भाषा में कहूँ यार, तो जो बिस्कुट का पीएनजी है ना, उसे टेबल के उस पार से उठाकर इस पार लाना है। अब इसके बाद बिस्कुट के मूवमेंट ऑफ में जाओ। नाउ रोटेशन में ऐसा ही की फ्रेम लगा लो। फिर पहले वाले की फ्रेम को लगभग 2060 तक रोटेट कर दो। फिर सेकंड वाले की फ्रेम को भी 950 तक रख लो और थर्ड वाले को रहने दो। अब ऐसा ही 4-5 बिस्कुट ऐड करने के बाद मैं फिर से ऐड करता हूँ एक कुल्हड़ चाय का पीएनजी और उसके साथ एक खुला बिस्कुट का भी पीएनजी। नाउ टाइमलाइन के अकॉर्डिंग टी के मूवमेंट ऑफ में जाकर लगभग 140 सेकंड में एक की फ्रेम लगा लेता हूँ। नाउ 250 सेकंड में आकर दूसरा की फ्रेम भी लगा लेता हूँ। अब पहले वाले की फ्रेम पर आकर इसे बस ड्रैग करते जाओ। इसके बीच आप चाहो तो ग्राफ दे सकते हो। अब बारी है कैरेक्टर को लाने की। तो सबसे पहले हम चलते हैं IBExpand पर, क्योंकि हमें कैरेक्टर का फेस जैसे कि थिंकर बाय की वीडियो में होता है ना, वैसा ही बनाना है, जो कि सिर्फ मोबाइल में IBExpand में हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मेन पीएनजी को ऐड कर देता हूँ, जिसे मैंने AI से बनाया है और ये आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना और इसे यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले हम चलते हैं ब्रश वाले सेक्शन पे, जहाँ आकर बस स्क्रॉल करते जाओ और वहीं रुकना जहाँ आपको ये वाला ब्रश दिख जाए। नाउ इस पर सिलेक्ट करके बैक आ जाना है। अब सबसे पहले कैरेक्टर के फेस पर हमें लॉन्ग टैप करना है, जिससे कि कैरेक्टर का जो फेस कलर है ना, वो पिक हो जाएगा। फिर इसके बाद इसे फेस पर अच्छे से फिल करते जाओ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यार, और ये थिंकर बाय की वीडियो में भी ऐसा ही होता है। अब कैरेक्टर तो हमारा बन चुका है ऑलराइट। फिर से चलते हैं हम इलाइट मोशन में। अब मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना रखा है, जिसमें मैं सबसे पहले वो कैरेक्टर ऐड कर देता हूँ और एक कार्टून वाला फेस पीएनजी है जिसे मैंने खुद बनाया है, उसे मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये सब आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा मेरे भाई। बार बार बोल के मैं ही थक गया, लेकिन जाके डाउनलोड कर लेना और यूज कर सकते हो कॉपीराइट फ्री। अब इसे कॉपी कर लो और फिर से चलते हैं उसी वाले प्रोजेक्ट पर। खैर बातों बातों में हमारा कैरेक्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आके लगभग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 213 सेकंड में आकर इसे पेस्ट कर देना है। फिर इसके मूवमेंट ऑफ में जाकर एक की फ्रेम लगा लो। नाउ 4.11 सेकंड में आकर दूसरा की फ्रेम भी लगा लो। अब पहले वाले की फ्रेम पर आकर इसे नीचे की ओर ड्रैग करते जाओ। इसके बाद सारा खेल होने वाला है कैमरा के मूवमेंट में। तो सबसे पहले प्लस बटन से ऑब्जेक्ट में जाकर मैं कैमरा को ले लेता हूँ। नो साइड से कैमरा व्यू को भी ऑन कर देता हूँ। अब कैमरा के मूवमेंट ऑफ में जाकर लगभग 2.12 सेकंड में आकर एक की फ्रेम लगा लेता हूँ। अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 4109 सेकंड में आकर ये जो जेड पोजीशन है ना, इसे लगभग -4031 तक सेट कर देता हूँ।